अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर शेयर कर रही हूँ आपके साथ स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सभी तरह से जो है वो पेपर शेयर किया जाएगा आपके साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जितने भी पेपर्स हो रहे हैं आपके उनके भी आपको जो अपडेट्स मिलती रहें। और वैसे भी सभी स्टूडेंट्स के पेपर्स कैंसिल होने के बाद दोबारा से आपके पास इतना टाइम मिला है आपको कि आप दोबारा से अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। और इसके एमसीक्यूज़ के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने एमसीक्यूज़ जो हैं वो अपनी तमाम बुक की जितनी भी एक्सरसाइज है उसके अच्छे से एमसीक्यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक्सपेक्टेड हैं कि साल पेपर में आएंगे, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसकी तारीफ़ करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में फ़र्क बयान करें, डिफरेंस है इन दोनों में। मिक्सचर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एग्जांपल दें इसकी। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, ग्राम से इसका क्या ताल्लुक है, कैसे इसको जोड़ा जा सकता है हम लोग। एम्पिरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला जो है उसकी तारीफ़ करें, उसको डिफ़ाइन करना है आपने और उसकी एक एक एग्जांपल देनी है। कीमियाई खसूसियात से क्या मुराद है, एक मिसाल दीजिए। मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक का जो मॉलिक्यूल है इसमें फ़र्क करें, उसकी एग्जांपल दें। एटम और आयन में फ़र्क। एवोगैड्रो नंबर्स की तारीफ़ करें, एवोगैड्रो नंबर क्या है, इटसेल्फ इसकी क्या वैल्यू होती है वो आपने इधर कोट करना है। बायोकेमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री में फ़र्क, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला इसको कैसे अक्स किया जाता है, कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने इसको ड्राइव करना है। मोल से क्या मुराद है, 9 ग्राम पानी कार्बन में मोल्स की कितनी तादाद होती है, तो ये आपका आया है एग्जाम्पल में से। तो यहाँ से आप लोग कर लें। सम टाइम जो है वो एग्जामिनर जो है इसकी वैल्यूज़ चेंज कर देता है, लेकिन फार्मूला सेम होता है, तो आप उसको लगा के फार्मूले को आप इसको आराम से ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी केमिस्ट्री की तारीफ़ और इसकी कोई सी 5 शाखों के नाम जो है वो पूछेंगे। ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 ऐसी खसूसियात बयान करें जिनकी बुनियाद पर हम कंपाउंड और मिक्सचर में तमीज़ कर सकते हैं, यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसमें आपने लाइन लगा के तो एक तरफ उसकी कंपाउंड्स की और दूसरी तरफ आप मिक्सचर की जो है वो करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। उसके बाद मालिक्यूलर और आयन और मालिक्यूल में फ़र्क, ये भी इनका डिफरेंस है। इसी तरह से सेंटर में लाइन लगाएंगे, एक तरफ हम मालिक्यूल के बारे में बताएंगे, दूसरी तरफ उसकी मॉलिक्यूलर आयन के बारे में एग्जाम्पल देंगे। अच्छा, कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है, आल्सो इंपॉर्टेंट वन है। और मालिक्यूल की तारीफ़ कीजिए, इसकी इकसाम और वजाहत, और ऑफ कोर्स इसकी एग्जांपल्स भी आपने देनी है, ठीक है, मिसालों से इसकी एग्जांपल्स देनी है। अच्छा बच्चों, जो स्टूडेंट्स होपफुली अब तो आप सभी को काफ़ी सारा टाइम मिल गया है इसकी प्रिपरेशन का भी, और प्रिपरेशन सबकी अच्छी भी होगी क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे थे और आपके एग्ज़ाम होते होते डिले हो गए हैं। तो ऐसा है कि अब भी अगर किसी बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो वो जस्ट ये गेस्ट पेपर्स तैयार कर लेते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड। और आप एग्ज़ाम्स के लिए पहले 6 चैप्टर फुल शॉर्ट और लॉन्ग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, और नेक्स्ट जो है हमारी जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उसको अगर आप एज ए शॉर्ट उसकी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के तौर पे भी करते हैं तो तब भी वेल एंड गुड आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें के थॉट्स रेस जो है इसकी 2 खसूसियात, उसकी 2 करैक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के क्या नकास हैं वो बताएं, ठीक है, उसके क्या डिफेक्ट थे। केनार रेस जो है 2 ख़वास उसके, केनार रेस की 2 करैक्टरिस्टिक्स। न्यूट्रॉन के 2 ख़वास हैं। रदरफोर्ड के तजुर्बात की मुशाहदत इसको करना है, मुशाहदत करनी है। कहते हैं एलुमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, इसके साथ बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप इसका शेल बना के प्रॉपर उसके बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफाइन करेंगे। आइसोटोप की तारीफ़ करें, आइसोटोप की 2 इस्तेमालात। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइड्स होता है, ठीक है। उसके बाद शेल और सब सेल में फ़र्क है, हाड़े की मिसाल दें। 235 यूरेनियम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की वजाहत दें, डायग्राम बनाएं जी साथ उसकी। पावर जनरेशन और रेडियोथेरेपी में आइसोटोप्स की इस्तेमालात लिखें। कार्बन डेटिंग जो है ये क्या है, इसकी तारीफ़ करनी है आपने। कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्या मुराद है कि एलिमेंट के शेल्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने समा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाए कि थोड़ रेस कैसे पैदा की जाती हैं, इंपॉर्टेंट वन है। 5 ख्वास हैं इसके। प्रोटॉन की दरियाफ्त पर नोट लिखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी 5 खसूसियात लिखें। उसके बाद
न्यूट्रॉन की दराफ्त पर नोट कीजिए, तहरीर और इनकी खसूसियात लिखें। बोहर के एटॉमिक नज़रिए की जो है इसके मफरूज़े भी बयान करें, उसकी वजाहत भी करनी है आपने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो बोहर के रादरफोर्ड के और इसका जो नज़रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटम में न्यूक्लियस की दरियाफ्त के लिए रादरफोर्ड ने जो तजुर्बा किया था उसका मुशाहदा करें और उसके नताइज बक्स करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं। इंपॉर्टेंट वन बट नॉट टू मच, शॉर्ट में ज़्यादातर आता है ये क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे आ जाए। न्यूलैंड्स का जो था लॉ ऑफ ऑक्टेट ये क्या था, इसको बयान करें। मैंडलीफ के पीरियोडिक लॉ जो है उसकी तारीफ़ करनी है। उसके बाद नोबल गैसेस जो है वो क्यों रिएक्टिव नहीं होती। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट वन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद पीरियड्स में और ग्रुप्स में इसका क्या रुझान होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट वन है, पक्का आएगा। एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है, यूनिट लिखिए। दूसरी आयनाइजेशन पहली आयनाइजेशन एनर्जी से क्यों ज़्यादा होती है, जी बताएं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की तारीफ है, पीरियड और ग्रुप में इसका रुझान। पीरियड में एटम का साइज़ क्यों कम होता है। आयनाइजेशन एनर्जी की तारीफ़ कीजिए, इसका यूनिट लिखिए। पीरियड और ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट का रुझान तहरीर करें। जदीद पीरियोडिक लॉ जो है उसको तहरीर करें। उसके बाद डोबलर्स के ट्रायड्स बयान करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्टेट और डुप्लेट रूल में फ़र्क, उसकी तारीफ़। और उसके बाद केमिकल बॉन्ड की तारीफ़ कीजिए। एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पोलर नॉन पोलर में फ़र्क, अमूमन ये शॉर्ट में आता है लेकिन समहाउ ये लॉन्ग में भी आ जाता है, क्वेश्चन है। उसके बाद बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इसे क्या मुराद है। आयोनिक कंपाउंड की तारीफ, मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होती हैं, जी बताएं। क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देती हैं। अच्छा जी, एक कोवलेंट बांड जो है पोलर बांड क्यों बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर बांड पेयर में फ़र्क, पोलर नॉन पोलर में फ़र्क। HCl के अंदर डाइपर डोइपल फोर्सेस क्यों पाई जाती हैं। BF3 में इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोवलेंट कंपाउंड को कोई सी दो खसूसियात उसकी तहरीर कीजिए। अहम तरीफ़े जो है सिंगल कोवलेंट बांड, डबल कोवलेंट बांड, आयोनिक बांड, पोलर कोवलेंट कंपाउंड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड जो कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन ये है। अच्छा, उसके बाद आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड क्या है, इनकी खसूसियात तहरीर करें। कोवलेंट बांड की तारीफ मिसाल देनी है इसकी, ठीक है, इसकी इकसाम की। उसके बाद मिसालों की मदद से पोलर नॉन पोलर में डिफरेंस, नॉन पोलर कोवलेंट बांड में, ठीक है, उसकी वजाहत। आयोनिक बांड की तारीफ NaCl की मिसाल देकर इसकी वजाहत करनी है। सोडियम क्लोराइड का आपने एग्जांपल देनी है, उसकी आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तफसील से वजाहत कीजिए। उसके बाद चैप्टर नंबर है जी हमारे पास इसका 5। चैप्टर नंबर 5 में डिफ्यूजन और फ्यूजन में फ़र्क बयान कीजिए। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ़, उसका यूनिट पास्कल में इसको कैसे तब्दील करते हैं ये करेंगे हम। उसके बाद बॉयल का कानून है, इसकी हिसाबी फार्म जो है इंपॉर्टेंट वन। इस चैप्टर में से चार्ल्स का कानून और बॉयल का कानून जो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। एवेपोरेशन की तारीफ़, एवेपोरेशन से ठंडक क्यों पैदा होती है। बॉयलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट की तारीफ़, एलोट्रॉपी की मिसालें। अच्छा जी, मरकरी 70 सेंटीमीटर को ATM में हमने तब्दील करना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, इसकी वैल्यू लिखिए। और डिफ्यूजन की तारीफ, डिफ्यूजन पर असरअंदाज होने वाले अवामल के जस्ट नाम लिखने हैं आपने, शॉर्ट क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर पर टेम्परेचर का जो है क्या असर है। अमोर्फोस और क्रिस्टलाइन ठोस की तारीफ कीजिए। ट्रांजिशन टेम्परेचर की तारीफ एक मिसाल दीजिए। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, बॉयल का कानून इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। चार्ल्स का जैसे मैंने पहले बता दिया। डिफ्यूजन की तारीफ, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ करें और मुख्तलिफ फैक्टर्स जो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, लेकिन ये पहले दो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास 6 आ गया। कोलाइड्स और सस्पेंशन में फ़र्क, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोलैरिटी सोलेबिलिटी में फ़र्क, अलाइक क्या होती है मिसाल दें। सॉल्वेंट सोल्यूट में फ़र्क, कंडेंस्ड और डाइल्यूट सोल्यूशन में फ़र्क क्या। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस है। कुछ ये आपके साथ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप देख लें। सोल्यूशन कितने में कन्वर्ट हो रहा है और क्या मोल्स वगैरह को कन्वर्ट करना है आपने।
फार्मूलाज इसके कर लेने आपने अच्छी तरह से। मोलर सोल्यूशन की तारीफ़ करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार करेंगे। एक्वा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की डाइल्यूशन से क्या मुराद है, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक का क्या मतलब होता है जी, एक जैसी चीज़ों को कैसे डिजोल्व करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स में, पोलर कंपाउंड्स में जो है वो डिजोल्व होते हैं। सस्पेंशन की तारीफ और होमोजेनियस मिक्सचर क्यों नहीं होती। चैप्टर नंबर 7 में देखें आप, इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन की तारीफ कीजिए। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के अखराज या हसूल के लिए जो रिडक्शन होती है वो बताएं। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फ़र्क है। ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स में फ़र्क, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में फ़र्क, एनोड और कैथोड में डिफरेंस है। साल्ट ब्रिज क्या है। गैल्वेनिक सेल में इसका क्या किरदार होता है, कैसे साल्ट ब्रिज बनता है। गैल्वेनाइजिंग ये क्या है और ये क्यों की जाती है, हम लोग क्यों करते हैं गैल्वेनाइजिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या मुराद है, सिल्वर की या जिंक की एग्जांपल दें। कोरियन और सिटिंग में क्या फ़र्क है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, इसके एजेंट्स क्या हैं। इलेक्ट्रॉलिक सेल और गैल्वेनिक सेल्स कौन से हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, उसकी एग्जांपल चाहिए जी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है कि एग्जांपल दें। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है, इसको आपने देख लेना है और इसको सॉल्व करना है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, साल्ट ब्लीच क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस। इलेक्ट्रोलाइसिस की तारीफ़ है, उसमें पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस को तफसील से आपने बताना है, एग्जांपल यानी डिटेल में बताना है आपने। लॉन्ग क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ब्राइन का सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। सोडियम ब्राइन से जो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं नेल्सन सेल के तरीक़ाकार से, तो वो उन्होंने ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सच, लेकिन आल दो इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, उसके बाद कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का तरीक़ाकार। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप पहले वाले चैप्टर्स कर लें तो इसको बेशक आप छोड़ दें, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट के लिए नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है ना अपना मेटल्स की दो तबी और कीमियाई खसूसियात। नॉन मेटल्स की कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के इस्तेमालात हैं। गोल्ड और सिल्वर के इस्तेमालात। गोल्ड की खसूसियात ग्रुप में नीचे की तरफ मेटल्स की रिएक्टिविटी क्यों बनती है। 22 से 24 कैरेट सोने की क्या मतलब है, जितने सोने का, इसकी आपने बतानी है। मेटल्स नॉन मेटल्स में फ़र्क है। प्लाटीनियम की इस्तेमालात मोटर गाड़ियों में कैटलिस्ट के तौर पर प्लेटिनियम जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं या इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, रीज़न क्या है इसकी। हैलोजेंस की तारीफ़ करनी है, 4 हैलोजेंस के नाम लिखने हैं आपने। सिल्वर और गोल्ड की नहायत ही रिएक्टिव कम रिएक्टिव क्यों है। बिजली की तारें बनाने के लिए कॉपर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सस्ता होता है। नहीं, सस्ता नहीं होता, खैर सिल्वर और कॉपर इस्तेमाल करते हैं, गुड कंडक्टर होता है, इस वजह से करते हैं जी। मेलाइबल और टेक्टाइल मेटल्स क्या होती हैं और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का रुझान बयान करें। उसके बाद मेटल्स जो हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की तारीफ़ करें और इसके तभी खसूसियात का मुआजना। मेटल्स नॉन मेटल्स की डेफिनेशन और मुआजना, ये 2 दफ़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन। नॉन मेटल्स के हमारे लिए जो हैं वो किस तरह अहम हैं, 5 निकात। उसके बाद वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ सोडियम का रिएक्शन इम्पोर्टेंट वन। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ख़ास का मुआजना करें। और उसके बाद जी मरूज़ी जो है ना वो आपने मश्की जो है मरूज़ी वो ज़रूर करनी है, इजाफ़ी मरूज़ी भी लाजमी तैयार करें। और जो भी आप हेल्पिंग बुक वगैरह फ़ॉलो कर रहे हैं और पास पेपर्स वगैरह या गेस्ट पेपर्स, लाइक स्टूडेंट्स कुछ गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स जिसे हम कहते हैं, वो भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी आप वहाँ से इसकी मरूज़ी तैयार करें। ये तलीम सिटी का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया है और इनके पेपर्स में से आलमोस्ट जो है 85%, 80 to 85% ईजीली जो है वो पेपर इसमें से आ जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया। वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर कर दें ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।